आपने आज के किस कोर्स का टाइटल पढ़ा होगा, जिसमें एक एक्सक्लूसिव एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया गया है जो रियल्टर्स के लिए है, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स या जो बिल्डर्स हैं या करना चाह रहे हैं इस फील्ड में काम। चूँकि आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत ही अहम रोल हो गया है हमारे रियल एस्टेट के बिज़नेस में, और कोई बिल्डर इस वक्त सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके पास कोई टीम ना हो या उसके पास लोग ना हो। एक ज़माना था जब लोग प्रिंट मीडिया इस्तेमाल करते थे, अखबारात के अंदर एड्स ज़्यादा होते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एड्स लगते थे। जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनका फोकस ही होता था, बिल बोर्ड लगते थे। तो अब वो सारे दौर स्विच हो गया है और अब मोस्टली जो है वो तमाम बिल्डर्स की, तमाम मार्केटिंग कंपनीज़ की जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखा होगा आपने, कुछ अरसे में बहुत सी लीडिंग मार्केटिंग कंपनीज़ थी जिनका मैं नाम अभी लेना मुनासिब नहीं है, अब वो आस्ते आस्ते ख़त्म होती चली जा रही हैं और इसकी जगह जो है बहुत से सोशल मीडिया के से प्लेटफॉर्म है, घराना है, ज़मीन है, ऐलान है, मकान है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अब ज़्यादा इन हो गई हैं और लोग उन पर जाकर देखते भी हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। ये सब मीडिया है, सोशल मीडिया का ये जो सेगमेंट है वो ओवरऑल जो है वो पूरी दुनिया की नज़रों में जाता है। वो जब आप शूट करते हैं कोई भी पोस्ट वगैरह, तो चूँकि इसकी अहमियत अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए पिपसेट ने ये इनिशिएटिव लिया, जैसा कि पहले भी लिया था। रियल एस्टेट पे कोर्सेज पाकिस्तान में 2007 से हमने स्टार्ट किए थे, वो भी एक यूनिक आइडिया था। ये भी आइडिया ज़रा यूनिक है, ये कोर्स ही यूनिक है। आप बेशुमार ऐसी एजेंसियां हैं जो सोशल मीडिया का काम कर रही हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, कोर्सेज भी करा रहे हैं बहुत से इंस्टीट्यूशंस, मगर वो जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। ये जो कोर्स है या ये जो सेशन आज में रखा गया है, ये स्पेसिफिकली रियल एस्टेट को लिंक किया गया है। देखें, हर शोबे की एक अपनी लैंग्वेज होती है, अपने उसके कीवर्ड्स होते हैं, और जिसकी बेस के ऊपर सोशल मीडिया में कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जिससे जो है ना वो सर्चिंग पे जाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इस तरह पहले पेजेस के ऊपर वेबसाइट या आपके पेजेस आते हैं। तो ये चूँकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको रियलाइज़ किया और इस कोर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इसके जो ट्रेनर हैं वो अतीक साहब हैं, मोहम्मद अतीक साहब यहीं के पास आउट हैं। इन्होंने जो है यहाँ से पिपसेट से ही कोर्स किया पिछले 2 साल पहले, और उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। एक अपनी कंपनी रन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, और स्पेशली जो है ये फोकस्ड हैं रियल एस्टेट के ऊपर, और कोई काम नहीं करते, चूँकि इसलिए वो बड़ी डेप्थ इनसाइड नॉलेज भी है उनकी। वो ख़ुद ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से जो है ना ये इसमें क्या चीज़ें ऐड हैं और इसकी अहमियत क्या है। आपने देख लिया कि इस वक्त ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं, ख़ासतौर पर बहरिया का जिक्र करूँगा, बहुत छोटे छोटे बिल्डर्स हैं, 150-200 गज का कमर्शियल लिया, उसके ऊपर बना रहे हैं, और वो प्लॉट लेने से पहले ही जो है ना वो पता चलता है बेच देते हैं, अवेलेबल नहीं है फ्लोर। क्यों गफूर साहब, आप तस्दीक करेंगे? ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या साइंस है कि अभी प्लॉट का एग्रीमेंट किया है और सारा माल बेच दिया, पैसे आ गए, करोड़ रुपये जमा कर लिए। क्यों खत्री साहब, सही बात कर रहा हूँ? और जब लेने जाओ तो बोले यार अभी तो टॉप फ्लोर अवेलेबल है, या वो छोटा सा रह गया ये वो। तो ये क्या है, ये यही है कि बजाय अब वो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि लाखों का भी नहीं होता, चंद हज़ारों से जो है ये काम हो जाता है सोशल मीडिया पर। तो वो क्या इसके साइंस है, क्या मिथ है, ये आज आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में जो इसके ट्रेनर हैं अतीक साहब वो आएंगे। बेसिकली ये लाहौर इस्लामाबाद बेस करते हैं और वहाँ बहुत से प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर चुके हैं। तो हमने स्पेशली कराची के लिए इनवाइट किया है कि वो कराची में मुझे कोई ऐसा बंदा मिला नहीं, एज अ ट्रेनर कोई मिला नहीं जो ख़ास तौर पर रियल एस्टेट की एक्सपर्टीज़ हों, रियल एस्टेट की डिजिटल मार्केटिंग करते हों। मेरा नाम मोहम्मद अतीकुर रहमान मलिक है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट के साथ 2016 में मैं जुड़ा इसके साथ, और बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जो हैं हमने इसमें किए मार्केटिंग के लिहाज से, और बड़ा अच्छा इसमें इनिशिएट लिया मार्केटिंग के लिहाज से। और ये चीज़ मैं 2018 से इसमें मैंने फ़ील की कि कुछ ऐसी चीज़ मुतारिफ़ करवाई जाए जो लोगों के लिए नफ़े का बाइस बने,
ठीक है ना जी, बिलखसूस मार्केटिंग के हवाले से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं अब शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह ये जो कोर्स है ये वाला, इसका नाम हमने रखा है फेसबुक क्रिएटिव रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी, फेसबुक क्रिएटिव रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें यह है कि एक रियल एस्टेट का जो बिल्डर है, डेवलपर है, उससे लेकर एक जो रियल एस्टेट का जो प्रोफेशनल है उस तक ये जो है ना जी बहुत नफ़ा देगा उनको ये। और इसके अंदर जो डिपेंडेंसी है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, इसके अंदर जो डिपेंडेंसी का जो लेवल है वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ 20% रह जाएगा। और इंशाल्लाह भी हम इसको आगे मज़ीद चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है ये है जी क्रिएटिव डिज़ाइन का। और इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देंगे एडोब फोटोशॉप CC 2019 का। देखिए हम जो ऐड बना रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके अंदर कि हम जो ऐड जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो कौन सी ऑडियंस है जिसके लिए हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या वो लोकल ऑडियंस है, वो कहाँ बेस करती है। ठीक है जी, आपकी ओवरसीज़ के लिए कौन सा आपने ऐड क्रिएट करना है। तो ये इसके अंदर सबसे चीज़ जो इसमें ख्याल किया जाता है वो लोकल ऑडियंस का, और जो टारगेट ऑडियंस जो है आपकी, आप उसको बड़ा ख्याल करते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी क्रिएटिव एड्स, बेसिक ऑफ क्रिएटिव एड्स। इसके अंदर जो क्रिएटिव एड की जो बेसिक्स हैं वो आपको इसमें बताई जाएंगी कि वो बेसिक क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके ऐड को क्रिएटिव बनाएगी। और फिर जो दूसरी चीज़ है जी वो है क्रिएटिव कंटेंट कॉन्सेप्ट। कंटेंट राइटिंग इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है। सबसे अहम चीज़ जो है सर इसके अंदर कंटेंट राइटिंग है कि आपने जो कंटेंट लिखना है इसके अंदर वो किस टाइप का लिखना है और उसको क्रिएटिव किस तरह बनाना है। अपनी ऐड के अंदर जो आप कंटेंट लिखेंगे, उर्दू के अंदर लिखेंगे, इंग्लिश के अंदर लिखेंगे। ठीक है जी, ये टाइपोग्राफी है फ़ॉन्ट्स की, वो आप यूज़ करेंगे। वो कौन से फ़ॉन्ट्स हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, और उर्दू के जो फ़ॉन्ट हैं वो हम कौन से यूज़ करेंगे। ये सब मिक्सअप भी बनता है इसका कि हमने कौन सा फ़ॉन्ट, और जिस तरह नस्तगलीक एक फ़ॉन्ट है उसको हमने यूज़ किया, उसके साथ हमने कॉम्बिनेशन किस फ़ॉन्ट को करना है। अब इंग्लिश के भी कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है ना जी, तो वो चीज़ भी इंशाल्लाह इसके अंदर पूरी की पूरी कवर की जाएगी। फिर जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है कलर थीम सिलेक्शन। ये सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर कलर थीम सिलेक्शन की, कि आपने ऐसे एड्स देखे होंगे कि जिसके अंदर हमेशा लोगों के साथ उनको ख्याल नहीं किया जाता कलर स्कीम का, कि लोगों के अंदर कलर स्कीम कुछ और होता है और ऐड के अंदर जो कलर स्कीम है वो कुछ और होती है। यानी कि ये आपस में मिसमैच हो रहे होते हैं। और इसका पूरा का पूरा हम इंशाल्लाह इसके अंदर वजाहत करेंगे कि आपने ये कैसे क्रिएट करना है और कलर थीम जो है वो कैसे आपने इसकी सिलेक्शन करनी है बिलखसूस। देखिए, जब तक आपका ऐड क्रिएटिव नहीं होगा तो आपको एंगेजमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। यूज़र आके वहाँ टिकेगा नहीं, देखेगा नहीं उसको, सिर्फ एक गुजरेगा और चला जाएगा जस्ट। ठीक है जी, तो इसके लिए कलर थीम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है जी ग्रेडियंट बैकग्राउंड। इसके अंदर क्रिएटिव का ग्रेडियंट बैकग्राउंड, यानी कि हम देखते हैं कि बैकग्राउंड हमने कौन सा इस्तेमाल करना है और जो लोगों के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सी चीज़ है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मुकम्मल सिखाई जाएंगी। और फिर जो इमेज हम इस्तेमाल करते हैं, बिलखसूस जो इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इसके अंदर ऐड के अंदर, अपने क्रिएटिव के अंदर, आया कि वो हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक है या नहीं है। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक वो इमेज है या नहीं है। ठीक है जी, तो बेसिकली चीज़ यही है कि हम इस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से ही लेके आगे चलें। ठीक है जी, अब इसके अंदर मास्किंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो भी कवर किए जाते हैं। और सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल बैलेंस, यानी कि एक सिमेट्री के अंदर आपने ऐड बनाना है, फ़ॉन्ट को किस जगह पे इस्तेमाल करना है, इंग्लिश फ़ॉन्ट को, और उर्दू के जो फ़ॉन्ट हैं वो किस जगह पे इस्तेमाल करने हैं। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। अब हमारे पास जो आता है जी फेसबुक क्रिएटिव कवर इमेज डिज़ाइन।
अक्सर जो है आपने देखा होगा कि जो फेसबुक का जो कवर इमेज है वो बिल्कुल यानी कि एसिमेट्रिकल होता है, कुछ बैलेंस नहीं होता, समझ नहीं आ रही होती, कॉरपोरेट नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं होता, जो सबसे अहम चीज़ रखती है। देखिए एक चीज़ है कि हम एक आम होटल पे जाते हैं, वहाँ पर भी हमें मिलता है खाना, और एक हम अच्छे 3 स्टार पे जाते हैं, 4 स्टार पे जाते हैं, वहाँ भी हमें मिलता है। लेकिन क्या है कि वहाँ की सर्विंग जो है वो पता है आपको कैसी होती है। तो सेम की सेम चीज़ ऐसी है हमारे क्रिएटिव के अंदर। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है, अगर आपका ऐड पोस्ट अच्छा है, अगर आपका ऐड डिज़ाइन अच्छा है, तो आप इंशाअल्लाह इसमें से अच्छे रिज़ल्ट हासिल करेंगे। क्योंकि आपका जो बेस करता है मार्केटिंग का सर, वो टोटली आपका इसी के ऊपर बेस करता है, क्रिएटिव्स के ऊपर, आपका डिज़ाइन के ऊपर, जहाँ अक्सर हम लोग बिल्कुल निग्लिजेंसी करते हैं और इसको निगलेक्ट कर देते हैं, फिर हमारे से वो मतलूबा जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं आ पाते। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह इसके अंदर पूरी आपको इस चीज़ को बताया जाएगा, और ख़ुसूसन ये जो कोर्स है ये फेसबुक के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर हम इंशाअल्लाह डेप्थ जो है वो सारा कुछ कवर करेंगे, क्योंकि ये 1 माह का कोर्स है, और इसके अंदर जो 3 मॉड्यूल हैं 1 मंथ के, 10 डेज़ के अंदर हम कवर करेंगे डिज़ाइन, 10 डेज़ में हम कवर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, नेक्स्ट 10 डेज़ में हमारे पास आएगा रिजल्ट्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। अब हम आगे मूव करते हैं फेसबुक की तरफ। जी अब ये है जी रियल स्टेट बिजनेस पेज ऑन फेसबुक। ये अब इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। देखिए ये जब से ये फेसबुक शुरू हुआ, तो पहले हम, जिस तरह सर ने जिक्र किया कि पहले हम एडवर्टाइज़ करते थे और अखबारों में इश्तिहार देना ये बहुत कॉस्टली होता था। लेकिन जब से हमारे पास ये टूल्स आए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, तो इसने काम बहुत इजी और बहुत आसान कर दिया, और हम कम बजट के अंदर अपना मैक्सिमाइज ROI जनरेट कर सकते हैं, रिजल्ट्स ला सकते हैं इसके अंदर, बशर्ते कि आप सही तरीके से समझ कर करें। देखिए ये तमाम जो कोर्स है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये क्या मौजूद नहीं है यूट्यूब के ऊपर, हर चीज़, हर कंटेंट मौजूद है। लेकिन क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो और इन्वायरमेंट और एक मेंटोर के, ठीक है ना जी, उसकी आपको एक पूरी की पूरी यहाँ सहूलत मिलेगी। देखिए इसमें सबसे पहले जो हम इसके अंदर जो कवर करते हैं ऐड डिज़ाइन, फिर हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन का, कि अब हमने अपनी ऐड को, हमने जो क्रिएटिव बनाया है, इसको हमने अब फेसबुक के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा जो सबसे पहले पार्ट होता है वो होता है कि आपका जो पेज है, जो आपका जो बिज़नेस पेज है, जो प्रोफेशनल पेज है, जो कॉरपोरेट पेज है, उसका जो कवर इमेज है उसको हम कैसे डिज़ाइन करें। ठीक है जी। उसकी प्लेसमेंट हमने किस तरीके से करनी है। वहाँ पर डिफरेंट ऐड के साइज़ हैं यहाँ पर, और ये मल्टीपल चेंजेस आती रहती हैं फेसबुक के लिहाज से। वो अपना एल्गोरिथम भी चेंज करता है फेसबुक, और ख़ुसूसन उनकी जो नई पॉलिसीज़ आती हैं उसकी भी इंशाल्लाह इसमें आपको अवेयरनेस दी जाएगी कि क्या पिक्सल साइज़ हैं इसके अंदर, इतने पिक्सल्स के अंदर आपने बनाना है, और इसके अंदर इतने पिक्सल्स के अंदर आपने ऐड बनाना है जो कि आपका कवर इमेज पे लगेगा। ऐड पोस्ट के लिए आपने कौन सा साइज़ बनाना है, इसके अंदर आपकी लीड जनरेशन होगी। ठीक है जी। ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी, और बिलखसूस जो हम एक ऑर्गेनिक रीचिंग जिसको हम कहते हैं वो भी आपको बताई जाएगी कि ऑर्गेनिक रीचिंग जो है वो कैसे होती है। मेरा जो एक एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल का, तो उसमें मैंने ये देखा है कि आपका जो क्रिएटिव है सर, वो मदर है, वो मदर है आपका हर चीज़ का। आपका जो क्रिएटिव है जितना वो अच्छा होगा उतना ही आपको अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। देखिए जब आपका क्रिएटिव अच्छा होगा वहाँ आके कस्टमर रुकेगा। जब आप फेसबुक पे उसको लगाएंगे, उसको अपना इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ आके रुकेगा। वो थोड़ी देर के लिए सोचेगा कि यार अच्छा ये प्रोजेक्ट है, ये एक अच्छा इंप्रेशन दे रहा है, ये क्या दे रहा है, अच्छा इंप्रेशन दे रहा है। वहाँ एंगेजमेंट होगी, ठीक है ना जी, लाइक की सूरत में, कमेंट्स की सूरत में, ठीक है जी। फिर वो फोर्स करेगा, अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, मैं फॉर्म फिल कर ही देता हूँ। इसको हम लीड का फॉर्म कहते हैं, इसके हम क्या कहते हैं जी, लीड का फॉर्म कहते हैं
कि यार पहले मैं लीड का फॉर्म फिल कर ही देता हूँ। जब वो सर लीड का फॉर्म फिल करता है तो इट्स मीन कि आपके पास एक लीड जनरेट हो गई, कि क्लाइंट ने, जो आपका अभी जो कस्टमर है, उसने ऑनलाइन देख के एक लीड जनरेट कर दी है। उसने आके जो आपका क्वेश्चन ईयर का फॉर्म है उसने वो फिल कर दिया। आपकी जो है 50 to 60% सक्सेस वहाँ हो गई। 50 से 60% की जो कामयाबी है वो आपको वहाँ मिल गई जब उसने अपना वहाँ टाइम लगाया, खा वो 1 से 2 मिनट का भी टाइम हो, लेकिन उसने उसको फिल किया और आपको गया। ठीक है जी। अब इसके बाद जब अगला जो आता है वो आता है जी फॉर्म क्रिएशन। ये देखिए आपने देखा होगा इसके अंदर कि फॉर्म जब क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी कई मेथड होते हैं, उसके अंदर भी कई मेथड होते हैं। जब हम फेसबुक का फॉर्म क्रिएट करते हैं बिलखसूस लीड के लिए, इसको हम कहते हैं कि लीड जनरेशन, लीड के लिए हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कंटेंट हमने कहाँ कहाँ किस किस जगह पे यूज़ करना है और कौन सा आई कैची कंटेंट इस्तेमाल करना है जो कि उसको इस चीज़ के ऊपर उभारे, इस चीज़ के ऊपर उसको करे, इंसिस्ट करे कि जी आप फॉर्म फिल करें इसको। तो वो चीज़ इंशाल्लाह इसमें बताई जाएगी कि किस जगह पे आपने और कौन सा कंटेंट और कैसा कंटेंट आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब फिर उसके बाद देखिए हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जब हम लीड जनरेट कर रहे होते हैं हमारे पास बहुत से क्वेश्चन जहन में राइज होते हैं कि यार ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है जी, लेकिन इंशाल्लाह ये जो कोर्स है, इस कोर्स में आपको इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा कि आपको जो रिज़ल्ट है इसकी एश्योरिटी इंशाल्लाह दी जाएगी इसके अंदर। और वो यूँ इसलिए है कि जब आप टारगेट ऑडियंस अपनी सिलेक्ट करते हैं, असल चीज़ आपके क्या है इसके अंदर फेसबुक में टारगेट ऑडियंस है। टारगेट ऑडियंस जो है वो सिलेक्शन है उसकी, कि आपका जो ऐड बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है और कौन सा यूज़र है और ये प्रोजेक्ट कहाँ इंसिस्ट करता है। अगर ये प्रोजेक्ट है आपका बहरिया में तो बहरिया की ऑडियंस क्या है, अगर ये प्रोजेक्ट है DHA में या किसी और जगह पे है तो उसकी ऑडियंस क्या है। ये अब आपके पास एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा इसके लिए। ठीक है ना जी। और इसमें इंशाल्लाह ये टिप्स आपको दी जाएंगी इसके अंदर कि ये आपने कैसे अपने जहन से एस्टिमेट करना है इसको। ठीक है जी। तो ये टारगेट ऑडियंस की जो सिलेक्शन है। अब फिर इसके बाद आ जाता है जी बजट के लिहाज से, जो एक अहम चीज़ है। कहते जी मेरा इतना पैसा लग गया लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। हमने इस चीज़ को इसके अंदर कवर करना है कि आपका मिनिमम बजट के अंदर एक अच्छा ROI जनरेट हो, कि आपका कम से कम बजट के अंदर अच्छा ROI जनरेट हो। और ये जो अब हमारे पास लीड जनरेशन की सूरत में लीड्स आ जाती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक फर्दर स्टेप है आखिरी, जहाँ पर हम मैनेज करते हैं उसको और फिर उसके हम रिजल्ट्स लेते हैं। तो आखिरी जो हमारा स्टेप है वो है मैनेजमेंट का और रिजल्ट्स का। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारा जो आखिरी जो मॉड्यूल है वो है रिजल्ट्स का और मैनेजमेंट का, जिसको हमने नाम दिया फेसबुक लीड मैनेजमेंट एंड रिजल्ट्स। जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारे पास आता है कि आपने लीड को सॉर्टिंग कैसे करनी है। आपके पास मल्टीपल लीड्स आई हैं, आपने ये एक ऐड चलाया आपने पाकिस्तान के लिए, आपका प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में है, आपका प्रोजेक्ट DHA में है, आपने उसकी ओवरऑल जो है पाकिस्तान में कर दी, एडवर्टाइज़ कर दी। ठीक है, अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है, वो ये कि क्या आपका प्रोजेक्ट अगर बहरिया टाउन में है तो आप उसकी पूरे पाकिस्तान में एडवर्टाइज़ करेंगे? प्लीज़ कोई मुझे बताएगा। नहीं सर। जी प्लीज़। नहीं करेंगे। अच्छा, तो कहाँ करेंगे? सर एक तो मतलब प्रेफरेबल ये है कि अगर कराची में कर रहे हैं ना तो उसमें से आप जो शहरी इलाके नहीं हैं उनको एक्सक्लूड कर दें। उसके अलावा आपकी जो एज है वो मतलब 40 से ऊपर होनी चाहिए या 35 से ऊपर रखें। ठीक है। टारगेट ऑडियंस में हम ये चीज़ भी सिलेक्ट कर लेंगे जो है ना उनकी जो मतलब इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं वो लग्जरियस आइटम हो उम्मीद तौर पे, या उनका जो फोकस है वो थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव चीज़ों में हो, ताकि आप ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकें परचेज करवाने के लिए। ठीक है, कोई और जी प्लीज़। सर करेंगे और ओवरसीज़ भी करेंगे जी, ओवरसीज़ भी करेंगे और नेशनल वाइड भी करेंगे।
नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी ओवरसीज़ की आप बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लोकल की, कि अगर आपका बहरिया में प्रोजेक्ट है तो आप कहाँ कहाँ उसकी टारगेटिंग करेंगे? फेसबुक पे देंगे तो फेसबुक वही जाएगा ना, जब लोकल ही जी फेसबुक पे जब लगाएंगे हम अपना ऐड तो वो तो फिर सब जगह ही जाएगा ना, वो तो नहीं सर, नहीं जी, प्लीज़ बताइए। एरिया के राउंड अबाउट ज़्यादा मुनासिब होगा। एरिया के राउंड अबाउट, नहीं, जरूरी नहीं कि सर एरिया एक्चुअली बेसिकली ओवरऑल हम जो बैरियर टाउन में प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जी सिर्फ आइडिया जरूरी नहीं कि वो बैरियर टाउन वाले ही उसको करेंगे। जी। ओवरऑल पाकिस्तान बेसिस के ऊपर जी किसी भी सिटी से मतलब कि लोग उसमें इंटरेस्ट होगा तो मतलब बैरियर टाउन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हम जी। टारगेट ऑडियंस द्वारा ओवरऑल पाकिस्तान होगा, तो लोकल में देखेंगे। जनाब आपका बात बिल्कुल ठीक है, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, और वो किसी हद तक 70% मैच करता है। क्योंकि ओवरऑल तो बैरियर को टारगेट सर देखिए, बात यह है कि आपका बहरिया में प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, अब आपने सिलेक्शन कर ली उसकी, आपने यूँ समझ लिए कि किसी भी ऐसे इलाके की जो हमारे वहाँ है, जिस तरह हम कहते हैं कि पंजाब का खाने वाला है या कोई इस तरह का है, तो क्या हुआ सर, ज़ाया, ठीक है ना जी, क्योंकि वो ऑडियंस वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपका फोकस क्या होगा? सबसे पहले जो फोकस है वो मेजर सिटीज़ हैं, सबसे पहले मेजर सिटीज़ जो पाकिस्तान के हैं, जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, सॉरी, तो आपका फोकस सबसे पहले वही होगा। क्योंकि बहरिया में सर किसने आना है, कौन सी ऑडियंस ने आना है? ये आपका ये आपका ये आईक्यू लेवल है, ये आपका करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा जी। मैंने किस किस टारगेट को यहाँ ऑडियंस करना है, किस किस टारगेट को मैंने अपना ऑडियंस को लेके चलना है, वो आपकी ऐड को स्लो कर देगा, वो आपकी ऐड को रोक देगा कि आपने इतनी डिटेल टारगेटिंग कर दी है। वो कहेगा यार मैं कहाँ आपका पैसा स्पेंड करूँ, मुझे बताएं। उसका भी तो एक एल्गोरिथम है ना जी, कहेगा मैं कहाँ स्पेंड करूँ। अब देखिए, अब यही चीज़ है कि जब हम लीड जनरेट करते हैं तो हम इतनी डिटेल नहीं करते, इतनी डिटेल टारगेटिंग नहीं करते कि क्या है कि वो भी बेचारा मजबूर हो जाए, मैं कहाँ से लेके आऊँ। हम थोड़ा उसको ब्रॉड रखते हैं, अपने ऑडियंस को क्या करते हैं, थोड़ा ब्रॉड रखते हैं, उसके अंदर से फिर हम रिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि छानना, उसके अंदर बाद हम उसको छानते हैं, ठीक है जी, उस ऑडियंस को। अच्छा जी, अब मुझे कोई माशाल्लाह आप जहाँ सारे प्रोफेशनल बैठे हैं, आपसे मैं ये भी एक आंसर अपना क्वेश्चन करता हूँ कि उसके अंदर से जो ऑडियंस आती है वो किस लेवल की आती है? माशाल्लाह यहाँ आप सारे काम करते होंगे कोल्ड लीड आती है जी, कोल्ड लीड आती है, मीन्स मतलब वो बिल्कुल इमेच्योर ऑडियंस, मतलब आप उनको पहले तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जब आप उनको कॉल करेंगे, हाँ तो फिर आप उनको थोड़ा सा मतलब यानी कि जो फर्स्ट टाइम जब वो आती है आपके पास तो उसको कुछ भी बेसिकली बस आप तस्वीर देखी होगी आपकी एक तरीके से, हाँ लेकिन उसको तफसीलात नहीं पता होता कि आप उसके साथ क्या शेयर करेंगे फर्दर। जी तो उसको रब्ता करते हैं तो फिर आप उसको मतलब फर्दर कन्विंस करते हैं कि ये चीज़ है हमारे पास आपको सेल करने के लिए, या फिर आपको किस तरीके से हम अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। कोई और जनाब, कि लीड आपके पास जो आती है वो कितनी क्वालिफाइड होती है, कौन कौन से लीड के अंदर लोग शामिल होते हैं, किस कैटेगरी के, किस जॉब टाइटल के लोग शामिल होते हैं, कुछ बताएगा प्लीज़ मुझे। सर ये लाइफ स्टाइल भी देखा जाता है ना, पर्सनैलिटी किसी बंदे की लाइफ स्टाइल भी दिखाया जाता है। नहीं, लाइफ स्टाइल नहीं आएगा सर मतलब एज वाइज पूछ रहे हैं आप कि 35 से ऊपर हो फिर एज अगर एज वाइज है तो नो आई मीन जॉब टाइटल। सर जैसे जी। मैंने अटेंड की थी कॉल, तो सर वो टीचर थे, तो वो चाह रहे थे कि मतलब कि अपना घर जैसे उनका बने, मतलब कि कहने ये चाह रहे हैं सर, वो तबका वो था मतलब कि मिडिल क्लास टीचर थे। अच्छा जी, और कोई सर प्लीज़। एग्जेक्टिव लेवल के लोग ज़्यादा। अरे सर क्या बात की आपने, ठीक है, बेहतरीन। और कोई जी? सर रियल एस्टेट से जो रिलेटेड होते हैं लोग ज़्यादा वो रब्ता करेंगे, क्योंकि वो स्टेट एजेंट ज़्यादा वो रब्ता करते हैं। सर आप स्टेट एजेंट्स को स्किप कर दें। देखिए ये जो कोर्स है ना, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो कोर्स है ये एक बिल्डर के लेवल से लेकर रियल एस्टेट का जो प्रोफेशनल है, ठीक है जी, उसके लिए मुफीद है। क्यों? ये जो आपको अवेयरनेस देगा। अगर एक बिल्डर है तो यार बिल्डर कहेगा कि यार मैं अपना काम जो है, मैं तो बिल्डर हूँ, मैं क्यों डिज़ाइन करूँ, मैं क्यों लीड जनरेट करूँ। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है। कहेगा अच्छा यार मैं किसी और से करवा लेता हूँ, लेकिन क्या है कि उसको एक फ्लो पता होगा
उसको एक प्रोसीजर पता होगा कि पहला क्रिएटिव कैसे बनता है, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, और फिर रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और फिर जब नोट लगते हैं, ठीक है नहीं, जब बजट लगता है वो कितना लगता है, ठीक है ना जी। अब ये जो अपना काम है, ये फिर मार्केटिंग वाले के इख्तियार में होता है कि वो कितनी रिफाइन करके, कितना छान के उसको लेके आता है रिजल्ट को। अब देखिए जॉब टाइटल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जॉब टाइटल की मैं बात कर रहा था। जो जॉब टाइटल है उसके अंदर आपके पास, जिस तरह मिस ने कहा, टीचर भी आएगा, डॉक्टर भी होगा, सर ऐसे ही है, डॉक्टर भी होगा उसके अंदर आपने फरमाया जी एग्जेक्टिव भी होंगे उसके अंदर मल्टीपल प्रोफेशनल भी होंगे, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग भी होंगे। क्यों सर? जब आपकी लीड आएगी उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग भी होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये आ गया जॉब टाइटल, आप मेरी बात सर फॉलो कर गए होंगे शायद जी, ऐसे ही है जी कि जॉब टाइटल जो है आप किस बेस के ऊपर अपनी लीड को रिफाइन करेंगे? जी प्लीज, एनीवन टेल मी प्लीज, किस जॉब टाइटल के लिहाज से आप अपनी लीड को रिफाइन करेंगे, लीड को सॉर्ट करेंगे प्लीज? उनको मंथली बजट देखेंगे जी, मंथली बजट की से करेंगे उन लोगों का। और मैंने एक चीज़ शुरू में बताई कि किस जॉब टाइटल के लिहाज से अपनी लीड को रिफाइन करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग कि किस जॉब टाइटल के लिहाज से आप अपनी लीड को रिफाइन करेंगे। मार्केटिंग के तो जैसे कि आपने बताया एग्जीक्यूटिव हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए। ज़बरदस्त। ये देखिए ये चीज़ है कि आपने अब आप देखिए, आपने क्रिएटिव बना दिया, डिज़ाइन बना दिया, आपका पहला काम ख़त्म, ठीक है। अब सेकंड काम आपका आ गया जी जनाब, अब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना जी। पहला काम आपका ख़त्म हो गया, सेकंड काम आपका शुरू हो गया इम्प्लीमेंटेशन का। यहाँ पर आपने बजट देखना है, टारगेट ऑडियंस देखना है, यहाँ पर आपने वो टाइम देखना है कि आप किस ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस टाइम पे। देखिए टाइम बड़ा मायने रखता है इसके अंदर, ठीक है ना जी, कि अगर आप चला रहे हैं ओवरसीज़ के लिए तो वहाँ क्या टाइम होगा, और आपको अगर आप चला रहे हैं रात के टाइम तो वहाँ क्या होगा, उधर आपकी कॉस्ट इंक्रीज तो नहीं होगी यार, आपने उसको भी तो कवर करना है बजट को, ठीक है ना जी। ये तो नहीं कि अगर आप सारी रात चलाए रखें और वहाँ पर उसमें फिर वहाँ पर आपके क्या है कि बजट वो तो रीच करेगा, वो तो रीच कर देगा, लेकिन क्या है कि जब सो रहा है तो भाई उसकी क्या ज़रूरत है, आपका लाजमी बजट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना जी। फिर बात आती है लीड के ऊपर, लीड फॉर्म के ऊपर। अब जब वो हो गया, अब आपके पास क्या आया फॉर्म के अंदर, सर बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि जॉब टाइटल के लिहाज से हम उसको सॉर्टिंग करेंगे, बैंकर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब कुछ हैं। अब हमने सर क्या करना है, इसको रिफाइन करना है। क्या करना है सर? रिफाइन करना है लीड को। अब आप जनाब लीड को जब आप रिफाइन करेंगे, जो आपने बताया, आप गुड नेम प्लीज। शेरोज साहब, जब हम इसको कर लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं, तो फिर आपकी क्या प्रायोरिटी होगी कि आप सबसे पहले किन लोगों को टच करेंगे? देखिए मेरे क्वेश्चन को समझिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने सॉर्ट आउट कर ली, आपने बैंकर्स की बना ली, उसकी बना ली, अब आपके पास अगला स्टेप क्या है, ठीक है ना जी। आपने टच करना है, आपने कॉल करना है। आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि आप कौन से लोगों को पहले कॉल करेंगे? आसानी पे कर सके जी, पे कर सके आसानी के साथ, प्लीज बरा आसानी से पे कर सके, उसकी अर्निंग वाला देखेंगे सर। शरोज साहब प्लीज। सर उसमें तो जैसे आपने कहा उसमें रिफाइन करेंगे, कैसे टच करेंगे, हम देखेंगे सबसे रिलेवेंट हमारे पास क्या क्वेरी है, इसको हम ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं, उसमें से भी रिफाइन करेंगे कि वाकई ये जनरल क्वेश्चन है। सर आपके देखिए, आप सब लोग लीड से वाकफियत है आपको? नाउन है या अननाउन है सर लीड से? मैं आपको दिखाऊं, बताइए प्लीज़, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, जब आपके पास लीड आ गई है,
ठीक है जी, एक डेटे की सूरत में आ गई है, 50 लीड्स आ गई हैं, 60 लीड्स आ गई हैं। शरोज साहब ने कहा कि उसके अंदर क्या होगा, टीचर भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब अब हम रिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, डॉक्टर पहले, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के पहले, इंजीनियर्स पहले, ठीक है ना जी, प्रोफेशनल्स जो हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हैं, वो क्या आएगा पहले। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो कॉलिंग करेंगे, जब हमने सॉर्ट आउट कर ली, अब हमने क्या कर ली, लिस्ट को, अपनी लीड को सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। अब हमारा स्टेप क्या आ रहा है सर आगे, कॉल करने का। हम किससे कॉल करेंगे सर सबसे पहले? सर आपके 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 देखिए, आपके अंदर ही छुपा हुआ है जवाब, आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है सर। अच्छा, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि ये प्रोफेशनल के डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट? सर वो भी सर वो देखिए, वो मैं भी बताता हूँ आपको। देखिए सर, जिसने जॉब टाइटल शो किया आपने, आप ही की बात शरोज साहब, कि आपकी कोशिश नहीं होगी कि आप पहले उसे टच करें कि सर ऐसे ही ना सर, कि जब आपने सॉर्ट आउट कर ली लिस्ट, आपने क्या किया, जो एग्जेक्टिव लेवल के थे, इस तरह आपने फरमाया जी एग्जेक्टिव लेवल के, वो आपने अलहदा कर दिए। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि मैं इन लोगों को टच करूं, इनसे मैं कॉलिंग करूं। वो आपकी बात जल्दी सुनेंगे, जल्दी पिक करेंगे, ठीक है। और सर जो आपका क्वेश्चन था वो बोला कि ये हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि लोग अपनी प्रोफाइल तो प्रॉपर तरीके से बिल्ड करते भी नहीं है ना। जी 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 जी, मैं आपको मैं भी अर्ज कर रहा हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल फेक के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, चांस होते हैं फेक के इसके अंदर, लेकिन बहुत कम होते हैं। जो एक एग्जेक्टिव लेवल का होगा, जब आप उसको सर जब आप कॉल करते हैं ना, पता लग जाता है। जब आप फॉर्म का क्रिएशन करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, वहाँ पर हम एक देते हैं, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आती है क्वेश्चन फॉर्म के अंदर क्या एक ऑप्शन आती है सर, क्वेश्चन ऐसा है क्वेश्चन कि आप अपने क्लाइंट से क्वेश्चन करें, पूछें, तो फिर वहाँ पर हम उससे पूछते हैं, ठीक है ना जी। फिर नीचे कैटेगरी आती है कि आपको अपने क्लाइंट से उसके लिए क्या क्या मालूमात दरकार हैं, उसके नेम के लिहाज से, उसके फ़ोन के लिहाज से, उसके जॉब टाइटल के लिहाज से, उसके सिटी के लिहाज से, उसके ईमेल के लिहाज से। हमने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछने कि ये ना हो कि वो भाग जाए, ठीक है। मुख्तसर करना है, ठीक है ना जी, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप रहे, वो एंगेज रहे। सर देखिए, असल चीज़ क्या है कि आखिर तक लीड जनरेशन तक अपने क्लाइंट को अपने साथ जोड़े रखना है, अपने साथ एंगेज रखना है, उसको वहाँ से भागने नहीं देना, चाहे वो कंटेंट के लिहाज से हो, चाहे वो इमेज क्रिएशन के लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से हो। असल चीज़ क्या है कि उसको जोड़े रखना है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जब वो फॉर्म फिल करता है, फ़ौरन वहाँ से कड़म स्किप, ख़त्म। क्यों ना कोई चीज़ हम ऐसी वहाँ छोड़ देते हैं जो कहते हैं कि यार नहीं यार, मैं यार जी नहीं चाह रहा, मैं नहीं करता, ख़त्म है, लेंथी हो जाता है। हाँ, लेंथी हो जाता है, कि यही चीज़ है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हम ऐसे लोगों को टच करें जो इनका लेवल, जिनका जॉब टाइटल जो है वो अच्छा है। और जॉब टाइटल सर हम कहाँ करते हैं, अपने फॉर्म जब हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मेंशन करते हैं कि भाई आप हमें बताएं आपका जॉब टाइटल क्या है, आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं। जी आपने एक चीज़ मैंने मिस कर दी। जी बताइए जी कि जो लीड जो है, लीड पे जब कस्टमर उसको व्यू करता है, उसके बाद जो उसको अटैम्प्ट करता है, मतलब कोई बटन होता है, अटैम्प्ट करता है, देन उसके बाद जाके फॉर्म ओपन होता है, जिसके बाद उसके फ्रीज होते हैं। वहाँ या तो आपने बताया नहीं है, मैंने सुना नहीं, मुझे वहाँ वो थोड़ा सा बीच में रह गया। आप ये कहना कि इन्फॉर्मेशन जाकर कहाँ से कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन तो वहीं जाके कलेक्ट करता है ना जहाँ पर वो फॉर्म हमारा फिल करता है। जैसे हम वहाँ जाके लोग करवाते हैं ना बिल्डर्स, कि आप उनकी कुछ लीड के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म खुलता है, गूगल फॉर्म जो भी होता है। सर मैं आपको बताऊँ, ये गूगल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं सर। अच्छा ठीक है सर, ये जो काम है ये फेसबुक के लिहाज से, ठीक है जी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आप अभी दोबारा फिर इंशाल्लाह आते हैं इसके ऊपर, मैं आपको पूरा वो दिखाता हूँ। इसमें ये है कि आज तक जितना भी काम हो रहा है, जितना भी हो रहा है, ये मेरे इस पॉइंट को समझिएगा प्लीज़, कि जितना भी बड़े बड़े जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, XYZ, ठीक है ना जी, ज़मीन हो गया, घराना हो गया, वॉट एवर जो भी है, तो सर वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं?
प्लीज़ सर। फेसबुक जी और कुछ जी, और इसके अलावा पोर्टल्स हैं, जी वेबसाइट पोर्टल्स हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा सर सर उनकी अपनी भी वेबसाइट, जी जी उनकी अपनी वेबसाइट है और बिलबोर्ड्स आ गया, ठीक है। सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप को अल्टीमेट जो एग्जीक्यूशन के लिए व्हाट्सएप यूज करते हैं डायरेक्ट। जी जी वो भी है, यूट्यूब है। यूट्यूब, ठीक है ना जी। कि देखिए ये सब जो है, ये जो यूट्यूब का है, ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है सर। आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 सालों से ही वीडियो कंटेंट बनने लग गया इसकी रीच ज़्यादा होती है, है। वीडियो कंटेंट की रीच ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक रीच। एग्जैक्टली। और कौन से वीडियो कंटेंट की ज़्यादा होती है वो भी बताइएगा प्लीज़। मतलब जो पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बनती है उसकी ज़्यादा होती है। टीजर जो अट्रैक्टिव हो, हाँ शॉर्ट है, अट्रैक्टिव हो, यानी कि 1.5 मिनट के अंदर अंदर हो, जब मैक्सिमम 3 मिनट से कम हो। ऐसा ही है। अब आप अगर आप इसे कंपेयर करते हैं वीडियो को अपने क्रिएटिव के साथ, तो क्या आपको वहाँ रिजल्ट नहीं मिलता अगर अच्छा क्रिएटिव बना हुआ हो? क्योंकि सवाल जहन में रह जाते हैं इसलिए किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है आपकी बात कि वो सवाल जहन में होते हैं, सिर्फ टाइटल पढ़ के तो उसको एग्जैक्टली यही चीज़ है। वीडियो में तो आपको अल्टीमेट फिर आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती कॉल करने की। नहीं पड़ती। अच्छा जी, एक और मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन, क्या आप अपने प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आप दे देंगे मनी टाइम में? नहीं सर नहीं। क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है बहुत लेंथी हो जाएगा कि आप अपनी ऐड बनाएं, आप अपना क्रिएटिव बनाएं, आप अपना वीडियो बनाएं, उसके अंदर तमाम चीज़ उसको बोल दें? सर देखिए यही चीज़ है, क्रिएटिव रखें, मामूली सी, ठीक है ना जी, मुख्तसर सी बात करें, अच्छा क्रिएटिव बनाएं, अच्छा जो है उसके अंदर कंटेंट, जिसको हम अपीलिंग कंटेंट कहते हैं। देखिए बात हुई आ जाती है अपीलिंग कंटेंट। अब आपने लिख तो दिया, ठीक है ना जी, कि शानदार लोकेशन पर, बेहतरीन लोकेशन पर, ठीक है ना जी। अब इससे पहले भी कुछ लगता है यार, ठीक है ना जी। अब इस शानदार को, इस बेहतरीन को अगर आपने फ़ॉन्ट सही यूज़ नहीं किया, वो शानदार बेहतरीन तरह का दरा रह गया। देखिए ना, ये तमाम चीज़ें हैं, इसको अब आप लेके चलेंगे आगे। अच्छा, अब जब आपके पास ये चीज़ आ जाती है, फिर हम इसके अंदर एक और चीज़ का एडिशन करते हैं कि जब आपके पास लीड आ गई, आपने कॉलिंग की, तो सर कॉलिंग में कितने % आप सक्सेस होते हैं? 5%। जी सर 5%। 5%। और कोई जी? जब आप कॉलिंग करते हैं, जब आप लीड को कॉल करते हैं, तो कितने % सक्सेस होते हैं? 50% हो जाता है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके होते हैं, उसकी बात भी सुन रहे होते हैं कस्टमर की, अल्टीमेट उसका भी कुछ कंक्लूजन होता है, वो भी कंक्लूड कर रहा होता है, आप भी कंक्लूड कर रहे होते हैं। तो एक सेम पेज पे आने के लिए दोनों हाफ एंड हाफ पोजीशन पे कर 20 कर लें हैं? 20 कर लें, आपकी बात मेरी बात। 20 कर लें। अच्छा। तो देखिए ये इस चीज़ के एनालिसिस हम तब करते हैं जब हम उसको कॉल करते हैं। फर्स्ट कॉल में ही आपको पता लग जाता है कि बंदा इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता, बशर्ते कि कॉल करने वाला क्या हो, उसका IQ लेवल अच्छा हो, वो समझ जाए, ठीक है ना जी। अब देखिए इसके अंदर ये है कि इसमें आपको इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आपने कॉल कैसे करनी है, आपने कौन से वर्ड्स हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है अपने क्लाइंट को कॉल के ऊपर, ठीक है जी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी घर से लड़ाई करके आते हैं या कोई मसला होता है, आके हम कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, वो क्या हुआ, वो आपकी लीड भी ज़ाया, सब कुछ खत्म, ठीक है ना जी। कंटेंट सर, कंटेंट बड़ा अहमियत रखता है। कंटेंट सर ऐसा यूज़ करना है कॉलिंग के अंदर कि वो मजबूर हो जाए, कि वो क्या हो जाए सर, वो उसको बिल्कुल ऐसे ही है कि वो मजबूर हो जाए। हाँ जी ठीक है जी, आप मुझे इस टाइम पे कॉल कीजिएगा। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हम इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। और फिर ये है कि फॉलो अप कैसे लेना है। सर परसेंटेज कितनी होती है नॉर्मली जी, सक्सेस की परसेंटेज कितनी होती है? किसकी जी? सक्सेस फोन पे बात करें तो परसेंटेज सक्सेस। देखिए ये इसके लेवल्स हैं, इसके लेवल हैं, ठीक है ना जी। आप
कितना, देखिए मैं मेरा जो अब स्टेप है अगला वो है फॉलोअप का, ठीक है जी। जब आप उससे फॉलोअप लेते हैं, फॉलोअप के बाद आपको पता लग जाता है कि सक्सेस की रेशो क्या है, लीड मैच्योर की जो रेशो है, ठीक है ना जी, लीड मैच्योर होने की जो रेशो है वो कितनी है, वो आपको पता लग जाएगा जब आप उसको प्रॉपर फॉलोअप करेंगे, क्या ना जी। ये भी नहीं कि उसको हर 15 दिन के बाद या हर उसके 10 दिन के बाद, नहीं, कतई नहीं। ये तमाम चीज़ें जो है ना जी, इसके अंदर इंशाल्लाह वजाहत के साथ बताई जाएंगी। और फिर ये चीज़ है कि आपने अपने जो है प्रोजेक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे देनी है, ठीक है ना जी। आप ऑनलाइन दे रहे हैं ना सर, आप कॉल के ऊपर दे रहे हैं ना सर, डिमॉन्स्ट्रेशन जो है आप कॉल के ऊपर दे रहे हैं। जब आपके पास लीड जनरेट हो गई, अब अगला स्टेप क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है उसको। इसलिए ये जो कोर्स है ये अपनी नौइयत का सबसे मुनफरिद कोर्स है, जो सबसे पहले इनिशिएट लिया पिपसेट ने, कि फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू मैनेजमेंट एंड रिजल्ट, यहाँ तक कि वही बात कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो, कम से कम हो जाए। सर इसके ऊपर कोई इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप एक अच्छा सा क्रिएट भी कर लें ना, डिज़ाइन कर लें क्रिएटिव, आज इतना टाइम होता है हर किसी के पास, ठीक है ना जी। बट क्या है यार, हम फेसबुक पे वैसे ही बैठ जाते हैं, फेसबुक पे वैसे ही हम घंटा 2 घंटे तो हमारे लग जाते हैं स्क्रॉल करने में, सब कुछ करने में, ठीक है ना जी, लाइक्स करने में, सब कुछ करने में। तो भाई उस जो हमारा जो वक्त है उसको हम कीमती क्यों ना बनाएं, उसको हम यूजफुल क्यों ना बनाएं, ठीक है ना जी, उसको हम नफ़ा बख्श क्यों ना बनाएं अपने उस वक्त को। तो उसमें अगर हम एक ये ऐड क्रिएट करते हैं, फिर उसको इस तरीके से लेके चलते हैं, वो ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए रिजल्ट लेके आएगा। अच्छा एक सवाल है जी जी, ये जो आप एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं, जी जी, तो वैसे लोग इलस्ट्रेटर भी यूज़ करते हैं वेक्टर के हवाले से, तो जी जी, आपके हिसाब से ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है डिज़ाइनिंग के लिए या? सर मैं आपको बताऊं कि जो एडोब इलस्ट्रेटर है ना वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फोटोशॉप के, ठीक है जी। वहाँ पर आप लोगो भी डिज़ाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, वेक्टर शेप्स भी आती हैं उसके अंदर, सब कुछ आता है। बेसिकली सर जो वो है ना जी, एडोब जो इलस्ट्रेटर है वो यूज़ किसके लिए होता है, लोगोस वगैरह के लिए, शेप्स वगैरह के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि ये जो चीज़ है एडोब फोटोशॉप है, ये मल्टीपर्पज़ है। ये क्या है सर, ये मल्टीपर्पज़ है। इसमें ये नहीं कि आप फुल फ्लैश जो है वो काम इसमें कर लेंगे, नहीं, आप इतना कर लेंगे कि इंशाअल्लाह आप अपना ऐड क्रिएटिव बना सकेंगे, कि मुख्तसर टाइम में अपने ऐड को क्रिएटिव बना सकेंगे आप। और मैं आपको अगेन बार बार ये कह रहा हूँ कि आपका जो बेस करता है, आपका जो बेस करता है क्रिएटिव के ऊपर ही बेस करता है। आपका जितना भी रिज़ल्ट है, जितना भी कंक्लूजन है, चाहे वो वीडियोस की सूरत में हो, चाहे वो क्रिएटिव कंटेंट की सूरत में हो, वो कहाँ बेस करता है, इसी के ऊपर, आपके क्रिएटिव के ऊपर। अच्छा इसी तरह से जैसे आप ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें ज़्यादा काम किया जा सकता है एडोब, इसलिए आपने चूज़ किया उसको। जी जी, मैंने मेरी नज़र से 2-3 कोर्स ऐसी गुजरी हैं कि इलस्ट्रेटर और जो फोटोशॉप जो है ना, इन दोनों में इलस्ट्रेटर की जो हाई कॉन्टैक्ट क्वालिटी होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब वेक्टर होता है, क्योंकि हमें नहीं पता टेक्निकल बात आपको सर वो इंशाल्लाह वो सब कुछ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सब इसमें कवर होगा इंशाल्लाह। इन 10 डेज़ का जो हमारा डिज़ाइन का है ना, उसके अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि इसके अंदर आप अपने जो लैपटॉप हैं वो लेके आएंगे। अगर आपका जो रियल प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं उसकी भी रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। ये नहीं कि हम आपसे कहेंगे आज ये डिज़ाइन करना है, आज ये करना है, नहीं। आपका जो अपना जो प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं, आपको तो सर हमने सिर्फ गाइड करना है, बताना है कि यार ये टिप्स हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, क्या है ये टिप्स हैं, ये लेके चलें। अब मैं उस तरफ आता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं बताऊँ कि क्रिएटिव्स हमने यूज़ किया, कैसे किया, तो चलें आगे इंशाल्लाह। जी अब तक के लिए कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे बताइए। जी जी प्लीज़। फेसबुक की आपने मार्केटिंग कर रहा है, मिसाल के तौर पे हम भेड़िया का कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान का ओवरसीज का कर रहे हैं। अगर हम 63 टाउन का कर रहे हैं तो वो जो ऑडियंस है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है कि उनके पास फेसबुक है,
तो उनसे कैसे लीड जनरेट करेंगे? तेसर टाउन जो है ना एक एरिया है यहाँ पर, हमारे यहाँ एक एरिया है, मिसाल के तौर पर जावेद एरिया, ये वो एक ये नॉर्मल से मज़ाफ़ाती इलाके जो डेवलप हो रहे हैं, इनकी अगर हम लीड लेना चाहते हैं तो वो ऑडियंस जिनको हमें बताना है कि यहाँ पे है, अभी तो न्यूज़पेपर पे सब चल रहा है तो उसी पे ज़्यादातर वो ऑडियंस है, ठीक है, लेकिन फेसबुक पे नहीं है। अच्छा, यही फेसबुक को हम उन लोगों तक कैसे पहुँचे? सर उनके पास एंड्रॉइड है? जी सर, है ना सर? आज एंड्रॉइड किसके पास नहीं है सर, ये बताइए। अब तो हर एक के पास है ना एंड्रॉइड, है ना सर? जब एंड्रॉइड होगा तो क्या होगा सर? फेसबुक होगा सर? फेसबुक व्हाट्सएप दो चीजें और यूट्यूब तो तीन चीजें, ये सर हर किसी के पास है, मजदूर है, माली है, ये ठीक है ना जी? ये बने हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, वो सर जवाब आपने खुद ही दे दिया सर। क्लिक कर गया सर? तो लीड्स के बारे में हम कहते हैं कि नहीं पता, तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, वो आपने कुछ कहते हैं बताता हूँ लीड्स के बारे में। जी जी बताइए प्लीज। आपने कहा था मैं कुछ बताता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको जरा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ लीड्स के बारे में। हाँ, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी देखा जी आपने? सर ये क्या है सर? फ्लायर है, एक क्रिएटर है, फिक्र आयशा। ऐसा ही है सर? देखिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, ये डिज़ाइनिंग के लिहाज से, कि इसके अंदर आपको कितना कंटेंट मिला है। क्या ये अपीलिंग है? आपको कितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिल गई? प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, साइज की हो गई, अमाउंट के मुताबिक हो गई है, ग्रुप के मुताबिक बेसिक इंफॉर्मेशन सब मिल गई, अप्रूवल के हवाले से कि आपने कितना कंटेंट अपने क्रिएटिव के अंदर क्लाइंट के साथ शेयर करना है। देखिए अब वही चीज़ आ गई यहाँ पर कि आपका, अच्छा मैंने एक चीज़ अपने इस एक्सपीरियंस में तकरीबन 4 to 5 ईयर्स में मैंने ये देखा कि यार हम जब ऐड बनाते हैं ना, इंग्लिश कितनी भरमार करते हैं उसके अंदर, ठीक है ना जी? तो हम ये नहीं देखते कि यार कितनी पॉपुलेशन है। हाँ, वो चीज़ यूज़ करो जो आसानी से समझ में भी आ जाए, दूसरे के अपीलिंग भी हो। क्यों सर? तो ये देखिए, इसके अंदर हमने ये बनाया, इसके अंदर उसको ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया है, इसके अंदर तमाम चीज़ आ गई, सिमेट्री भी आ गई, हर चीज़ आ गई कि फ़ॉन्ट के साथ टाइपोग्राफी, जो मैंने पहले बताया आपको कि टाइपोग्राफी के फ़ॉन्ट के साथ ये जो चीज़ है, मुकम्मल बाउंड्री वॉल गेटेड प्रोजेक्ट, ये फ़ॉन्ट, और इसके नीचे ये जो फ़ॉन्ट लगाया, ये कॉम्बिनेशन, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन है कि हमने इनका कॉम्बिनेशन कैसे करना है। सर इसमें लीड कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आई थी इस वाले ऐड में, अगर ये रन किया था कितनी ज़्यादा? बढ़िया, आपने डीपली बात पूछ ली। वही बताते हैं। प्रोजेक्ट वाइज भी वेरी करता होगा ना, कि प्रोजेक्ट की किसी की ज़्यादा आती होगी, किसी कम, जो ज़रा थोड़ा डेकोरेटिव होते होंगे उनकी कम आती होगी। यार देखिए, बात आपने बड़ी अच्छी की है कि हर चीज़ जो है ना जी आपके रिप्रेजेंट के ऊपर मुनसिर करती है। आप एक चीज़ को यूँ पेश कर रहे हैं, जस्ट आपने गिलास दिया ऐसे करके या प्लेट ऐसे दी, एक चीज़ को आप बड़ा खूबसूरती के साथ डिश में रख के हर चीज़ को आगे आप पेश कर रहे हैं, तो वो बेहतर है या ये बेहतर है? आप मेरी बात को फॉलो करें प्लीज़, ठीक है ना जी? देखिए आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर भी हो,
लेकिन आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो ऐसी होनी चाहिए जैसे बुलबुल है। क्यों सर? फेसबुक पे जब आप जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि क्या ही बात है, लोग वाह वाह करें उसके ऊपर। अब जैसे कि ये जो चीज़ है ये मैंने आपके सामने शेयर की, ये तमाम काम देखिए कैसे हुआ है। रूलर्स लगा के सब कुछ करके, ठीक है ना जी, कहाँ कौन सी चीज़ लगानी है। ये देखिए जी, कि सिर्फ एक हमने यूज़ किया अपीलिंग कंटेंट। हाँ, ये देखिए ये तमाम चीज़ इसमें कवर होगी इंशाल्लाह। राज जी, ये देखिए ना, ये फ़ॉन्ट की जो टाइपोग्राफी है वो हमने यूज़ की, कहाँ बोल्ड रखना है, कहाँ हमने मास्किंग देनी है, ठीक है ना जी, कहाँ हमने लोगो देना है और कितना देना है, और सबसे बढ़कर ये कि ऐड का जो साइज़ है वो हमने क्या रखना है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? फेसबुक के लिए कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं, लिंक्डइन के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ये देखिए जी, देखिए जब आपका जो जब आप क्रिएटिव डिज़ाइन करते हैं तो आपका माइंड सबसे पहले क्या होता है कि वही जो फर्स्ट स्टेप है कि कौन सी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ओवरसीज़ के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, अच्छा इसमें बाज़ औक़ात ये होता है, मैंने अक्सर ये भी देखा है कि अगर आप ओवरसीज़ के लिए कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं जी, इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि किसी हद तक गलत है। ठीक है जी, इतना यूज़ करें, हाँ उसको आप मिक्सअप कर दें, सम ऑफ मिक्सअप कर दें, उर्दू प्लस इंग्लिश, कि कुछ क्रिएटिव आपका जो है वो उर्दू में हो जाए, कुछ इंग्लिश में हो जाए। मकसद क्या है? जोड़ना, एंगेजमेंट पैदा करना। ठीक है जी, किसी को कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो बताइए प्लीज़। अच्छा ये डॉग 2019 है जी सर, 2019 है ना। अच्छा वैसे पोर्टेबल भी आता है, पोर्टेबल वो क्या उसमें सर वो देखिए जो पोर्टेबल है ना वो आपके मोबाइल के ऊपर ही होता है अर्बन। नहीं वो पीसी के ऊपर यूज होता है, वो इतना जब आप एक्सी उसकी होती है तो फौरन खुल भी जाता है और ज़्यादा इतना हैवी होता है। मैं ऐसे ही आपसे कर पूछ रहा हूँ, तो इनमें मैं थोड़ा सा उसका फंक्शंस का थोड़ा सा शायद फर्क होता होगा। सर जो सिर्फ जो कीज़ होती है ना, जिसको हम कीज़ बोलते हैं, ठीक है ना जी, तो सिर्फ उसी का डिफरेंट होता है, बस बाकी सब चीज़ सेम है। क्योंकि वो मेरे पास 2016-15 से है और कभी भी उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, और किसी को भी चाहिए होता है तो वो एक दूसरे को दे भी देता है। नहीं, जब आप आएंगे ना जी इंशाल्लाह, जब आप इसमें करेंगे
तो आपको ये पूरा मैं फिर दे दूँगा इसमें ना, हाँ 2019 का वो इंस्टॉल हो जाएगा इंशाल्लाह, इसमें कोई इशू नहीं। जी अब तक के लिए कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ इस लिहाज से? जी प्लीज़ एनी आप? लीड्स कवर कर लिया आपने? जी हाँ भाई मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। सर देखिए आपके सामने एक फॉर्म खुला, कि जो आप बात कर रहे थे ना कि ये लीड फॉर्म का, ये देखिए ये है जी वो लीड फॉर्म। मैंने बात की थी। हाँ जी, ये देखिए ये चीज़ है। अब देखिए हमने इसमें कंटेंट क्या इस्तेमाल किया है। सबसे पहले क्या लिखा है ऊपर अंदर कि क्या है कि एंड तक हमने क्या करना है, यहाँ हम दे सकते थे कौन सा इंग्लिश का भी हम कह सकते थे, लेकिन क्या है हमने कहा नहीं। अब नीचे आ जाइए, नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, जॉब टाइटल, ये सर जो आप बात कर रहे थे, ठीक है जी। ये ईमेल, जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन बस, इससे मज़ीद हमें दरकार नहीं है। जैसे आपने ऊपर ऑप्शन दिया प्लॉट साइज का, जी जी, उस तरह से जॉब टाइटल पे भी कर सकते हैं। क्या मैं आपकी बात समझा नहीं? जैसे इंस्टॉल करके ऑप्शंस जो है ना, जैसे मोस्टली लोग जान छुड़ाने के लिए बस सर्विस लिख देते हैं, उसमें अगर ऑप्शन हो तो बस जैसे आपकी डॉक्टर या ड्रॉप डाउन वैल्यू, हाँ डॉक्टर्स लिखते हैं। हाँ जी 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 जी, ड्रॉप डाउन, यस बिल्कुल ऐसी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, बिल्कुल ऐसी है। वो भी हो सकता है। ये देखिए ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। जी 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये सिर्फ आपको एक फॉर्म की मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, जो शक्ल दिखा रहा हूँ ये कि ये क्या है इसका। और सबसे पहले ऊपर जो ये चीज़ है, ये देखिए ये पूरा फॉर्म है, ऐसे ये बना हुआ है। हमारी 90% ये कोशिश होती है कि आखिर तक लीड जनरेशन तक हम उसको एंगेज में रखें। अब यहाँ कुछ और भी हम लगा सकते थे, ये जो कवर इमेज है, लेकिन हमने वही यूज़ किया, वही कवर इमेज यूज़ किया जो सेम हमारे फेसबुक के ऊपर है। और यही फॉर्म आपका जो है वो लीड जनरेट करता है, लीड लेके आता है। उसके बाद आगे का सारा प्रोसेस है, कॉलिंग का, फॉलोअप का, हर चीज़ का। तो ये एक ओवरव्यू था मुकम्मल जो आपके साथ शेयर किया।